1888 का लंदन, विशेष रूप से व्हाइट चैपल की गलियां गरीबी और अपराध की अंधेरी छाया में डूबी हुई थीं। यहां की तंग गलियों में बेरोजगारी, भूखमरी और असुरक्षा आम बात थी। वेश्यावृत्ति जैसे धंधे मजबूरी में फल फूल रहे थे, क्योंकि कई महिलाओं के पास जीविका का कोई और साधन नहीं था। अपराधियों और गिरोहों का बोलबाला था, जिससे इलाके में डर और अव्यवस्था का माहौल बना रहता था। इन सब के बीच व्हाइट चैपल की बदनाम गलियां लंदन के सामाजिक और आर्थिक संघर्षों की जीती जागती मिसाल थीं। मैरी एक कठिन परिस्थिति में फंसी हुई है, जहां उसकी मजबूरी उसे असहाय बना देती है। निकोलस गैंग इलाके की वेश्याओं पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए लगातार धमकियां देती है। वे उनसे जबरन वसूली करने के लिए डर और हिंसा का सहारा लेते हैं। इस माहौल में मैरी और अन्य महिलाओं के लिए अपनी आजीविका सुरक्षित रखना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। गैंग की धमकियों के कारण वे हमेशा भय और असुरक्षा में जीने को मजबूर हैं। एन की कहानी प्रेरणा से भरी हुई है। उसने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए वेश्यावृत्ति का रास्ता छोड़ने का साहसिक निर्णय लिया। आज वह एक सम्मानजनक जीवन जी रही है और अपनी बेटी एलिस के साथ खुशहाल समय बिता रही है। एन की यह यात्रा न केवल उसकी मजबूती को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि सही दिशा में उठाया गया एक कदम जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। एन ने मैरी से एलिस की देखभाल में सहायता करने का अनुरोध किया है, क्योंकि हाल ही में परिस्थितियां जटिल हो गई हैं। इस बीच निकोलस गैंग की धमकी ने पूरे माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया है। सभी को अब सतर्क रहना होगा, क्योंकि खतरे का अंदेशा लगातार बना हुआ है। एन को विश्वास है कि मैरी की मदद से वे एलिस की सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएंगे। एन अपने पति अल्बर्ट से मिलने के लिए जैसे ही घर पहुंचती हैं, माहौल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। दोनों के बीच कुछ ही पल बीतते हैं कि अचानक कुछ अज्ञात लोग वहां आ धमकते हैं। वे बिना किसी चेतावनी के अल्बर्ट को जबरन अपने साथ ले जाते हैं। एन स्तब्ध रह जाती हैं और समझ नहीं पाती कि यह सब क्यों और कैसे हुआ। इस अप्रत्याशित घटना ने उसकी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। एलिस, एन की बेटी, कुछ समय के लिए मैरी के पास रह गई थी। परिस्थितियों को देखते हुए मैरी ने यह निर्णय लिया कि एलिस को उसके नाना नानी के पास छोड़ देना बेहतर रहेगा। यह फैसला एलिस की भलाई और स्थिरता को ध्यान में रखते हुए लिया गया। मैरी ने यह सुनिश्चित किया कि एलिस को अपने परिवार का प्यार और देखभाल मिले, जिससे उसका भविष्य सुरक्षित रहे। फ्रेडरिक अक्सर अफीम के नशे में डूबा रहता है, जिससे उसकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होती है। नशे की स्थिति में उसे भविष्य की घटनाओं की झलकियां दिखाई देती हैं, जो उसके व्यक्तित्व की रहस्यमयता को और गहरा करती हैं। ये झलकियां न केवल उसकी आंतरिक उलझनों को उजागर करती हैं, बल्कि दर्शकों को उसके मन की जटिलता का भी एहसास कराती हैं। फ्रेडरिक का यह अनुभव उसके किरदार को अनूठा और आकर्षक बनाता है। सार्जेंट पीटर ने फ्रेडरिक को घटनास्थल पर पहुंचाया, जहां चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। वहां का दृश्य बेहद भयावह था, क्योंकि मार्थ की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस अधिकारी हर छोटे सुराग की तलाश में जुटे हुए थे, ताकि अपराधी का पता लगाया जा सके। फ्रेडरिक के चेहरे पर चिंता और दुख साफ झलक रहा था, जबकि सार्जेंट पीटर ने उसे शांत रहने की सलाह दी। इस जघन्य अपराध की जांच अब पूरी गंभीरता के साथ शुरू हो चुकी थी। पॉली एक साधारण लड़की थी, जो गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी संघर्षों से भरी थी, लेकिन वह हमेशा उम्मीद बनाए रखती थी। एक दिन उसके पास एक रहस्यमय ग्राहक आया, जिसकी पहचान किसी को भी नहीं पता थी। उसी रात पॉली की हत्या हो गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। यह घटना आज भी लोगों के मन में कई सवाल छोड़ जाती है। पॉली की लाश मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत इलाके को घेर लिया और जांच शुरू कर दी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, फिर भी हत्यारा पुलिस की नजरों से बच निकलने में सफल रहा। इस घटना ने न केवल पुलिस की सतर्कता पर सवाल खड़े किए, बल्कि स्थानीय लोगों में भी डर और असुरक्षा की भावना को बढ़ा दिया। पुलिस अब हत्यारे की तलाश में हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन फिलहाल उसके बारे में कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। फ्रेडरिक ने हत्या के सुरागों की बारीकी से जांच शुरू की। उसने देखा कि लाश के पास अंगूर के डंठल पड़े हुए हैं, जो सामान्य परिस्थितियों में वहां नहीं होने चाहिए थे। लाश की स्थिति भी कुछ असामान्य थी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि कातिल ने सबूत छुपाने की कोशिश की है। इन संकेतों से फ्रेडरिक को कातिल की चालाकी और उसकी योजना की गहराई का अंदाजा हुआ। हर छोटे छोटे सुराग को जोड़कर वह सच्चाई के करीब पहुंचने लगा। हत्या के तरीके में दिखाई गई दरिंदगी
और सफाई से की गई प्लानिंग ने फ्रेडरिक को हैरान कर दिया। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि यह कोई साधारण अपराध नहीं था, बल्कि गहरी सोच समझ और पूर्व नियोजन का परिणाम था। फ्रेडरिक की टिप्पणी से यह बात सामने आती है कि अपराधी ने हर कदम सोच समझकर उठाया था, जिससे केस की गंभीरता और जटिलता और भी बढ़ गई। इस मामले की तह तक पहुंचना अब पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। 1888 का लंदन, विशेष रूप से व्हाइट चैपल इलाका, गरीबी, अपराध और अंधेरे से घिरा हुआ था। यहाँ की तंग गलियों में बेरोजगारी और भुखमरी आम थी, जिससे लोग अपराध की ओर मजबूर हो जाते थे। रात के समय सड़कों पर डर और असुरक्षा का माहौल छाया रहता था। इन हालातों ने व्हाइट चैपल को अपराधियों और रहस्यमय घटनाओं का केंद्र बना दिया था। मैरी व्हाइट चैपल की तंग और अंधेरी गलियों में अपने लिए ग्राहक तलाश रही है। उसकी मजबूरी उसे हर रात इन खतरनाक रास्तों पर ले आती है, जहां डर और असुरक्षा हमेशा उसके साथ चलते हैं। अचानक निकोलस गैंग के गुंडे उसके सामने आ जाते हैं, जिनकी नजरें और इरादे दोनों ही खतरनाक हैं। मैरी को न केवल अपने लिए, बल्कि अपनी आजीविका के लिए भी इन हालातों का सामना करना पड़ता है। उसकी जिंदगी हर मोड़ पर जोखिम और संघर्ष से भरी हुई है। निकोलस गैंग का लीडर मैरी के पास आता है और उससे जबरन हफ्ता वसूली करने की कोशिश करता है। वह मैरी को डराने के लिए सख्त लहजे में धमकी देता है, जिससे उसके चेहरे पर चिंता और डर साफ झलकता है। गैंग लीडर की दबंगई और मैरी की असहायता इस माहौल को और भी तनावपूर्ण बना देती है। इस घटना से साफ है कि गैंग के लोग इलाके में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एन ने अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ लिया है। उसने एक प्रतिष्ठित और अमीर चित्रकार से शादी की है, जिससे उसका सामाजिक दर्जा भी बढ़ गया है। अब वह अपनी बेटी एलिस के साथ एक सम्मानजनक जीवन जी रही है। मैरी के लिए एन का यह परिवर्तन प्रेरणादायक है, क्योंकि उसने कठिनाइयों के बावजूद खुद को एक नई पहचान दी है। एन मैरी ने जब अपनी मित्र की परेशानी सुनी तो वह बहुत चिंतित हो गई। उन्होंने तुरंत आश्वासन दिया कि वह इस समस्या का समाधान ढूंढेंगी। एन मैरी ने अपने पति से बात करने और उनकी मदद लेने का वादा किया। उनका यह वादा मित्रता और सहानुभूति की मिसाल है, जिससे उम्मीद की एक नई किरण जगी। एक शांत शाम को एन और उसके पति अल्बर्ट अपने घर में थे, जब अचानक काले कपड़ों में कुछ लोग वहां पहुंचे। इन अजनबियों ने बिना किसी चेतावनी के दोनों पर हमला कर दिया। उनके चेहरे ढके हुए थे और वे पूरी तैयारी के साथ आए थे। एन और अल्बर्ट को जबरन घसीटते हुए वे लोग बाहर ले गए। इस अप्रत्याशित घटना ने पूरे माहौल को भय और अनिश्चितता से भर दिया। अब एन की बेटी एलिस मैरी के साथ रह रही है। मैरी को एलिस की देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी महसूस होती है। वह हर समय सतर्क रहती है कि एलिस को किसी भी तरह की परेशानी न हो। एलिस की मासूमियत और भविष्य की चिंता मैरी को और अधिक संवेदनशील बना देती है। मार्थ ने मैरी को सुझाव दिया कि एलिस को एन के माता पिता के पास छोड़ देना चाहिए। उनका मानना है कि यह एलिस के लिए सबसे सुरक्षित और स्थिर विकल्प होगा। मार्थ का तर्क है कि एन के माता पिता के पास अनुभव और संसाधन हैं, जिससे एलिस को बेहतर देखभाल मिल सकेगी। यह सलाह मैरी के लिए कठिन हो सकती है, लेकिन मार्थ की सोच व्यावहारिक और दूरदर्शी है। इंस्पेक्टर फ्रेडरिक नशे की हालत में व्हाइट चैपल की तंग और अंधेरी गलियों में भटक रहे हैं। उनके सामने रह रहकर किसी भयावह हत्या की झलकियां उभरती हैं, जो उनके मन को बेचैन कर देती हैं। गलियों की सर्द हवा और धुंध में छिपे रहस्य फ्रेडरिक के दिमाग में गूंजते हैं। हर कोने पर उन्हें लगता है जैसे कोई छाया उनका पीछा कर रही हो, और अपराध का दृश्य बार बार उनकी आंखों के सामने तैर जाता है। सार्जेंट पीटर फ्रेडरिक के साथ मार्थ की हत्या की जांच के लिए क्लिनिक पहुंचता है। क्लिनिक के वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि सभी कर्मचारी और मरीज इस अप्रत्याशित जांच से हैरान हैं। पुलिस की मौजूदगी से माहौल गंभीर हो जाता है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर मार्थ के साथ क्या हुआ। पीटर बारीकी से सुराग तलाशने लगते हैं, जबकि फ्रेडरिक की आंखों में चिंता साफ झलकती है। यह जांच मार्थ की मौत के रहस्य से पर्दा उठाने की दिशा में पहला कदम है। हत्या की यह घटना अपनी बर्बरता के लिए कुख्यात है। मार्थ की लाश जब बरामद हुई तो उसकी हालत बेहद भयावह थी। जांच में सामने आया कि उसके शरीर के कई अंग काट दिए गए थे, जिससे अपराध की क्रूरता और स्पष्ट हो गई। इस तरह की अमानवीयता ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया और लोगों में भय और आक्रोश की लहर दौड़ गई। पॉली, जो मैरी की घनिष्ठ मित्र थी, एक नए ग्राहक की तलाश में सड़कों पर निकली थी। दुर्भाग्यवश वह भी उसी खतरनाक जाल में फंस गई जिसमें पहले कई महिलाएं फंस चुकी थीं। उसकी भी हत्या बेहद क्रूरता के साथ की गई,
जिससे इलाके में दहशत फैल गई। पॉली की मौत ने न केवल उसके परिवार को बल्कि पूरे समुदाय को गहरे शोक में डाल दिया। यह घटना मैरी के लिए भी एक बड़ा आघात थी, जिसने उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ा दी। पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंचकर पॉली की लाश का गहन निरीक्षण करती है। वे हत्या के तरीके का विश्लेषण करते हुए आसपास मिले सुरागों को सावधानीपूर्वक इकट्ठा करती हैं। जांच के दौरान अधिकारी संभावित हथियार, खून के धब्बे और संदिग्ध गतिविधियों के संकेतों पर विशेष ध्यान देते हैं। इन सुरागों के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई की योजना बनाती है, जिससे मामले की गुत्थी सुलझाने की दिशा तय होती है। फ्रेडरिक हत्या के मामले में कई रहस्यमय सुराग सामने आए हैं। अंगूर के डंठल जैसी छोटी छोटी चीजें भी अब अहम कड़ी बनती जा रही हैं। जब इन सुरागों को हत्या के पैटर्न से जोड़कर देखा जाता है तो पूरे मामले की गंभीरता और जटिलता और भी स्पष्ट हो जाती है। हर सुराग एक नई दिशा की ओर इशारा करता है, जिससे जांचकर्ता लगातार नए सवालों के घेरे में आ जाते हैं। इन सब के बीच सच तक पहुंचना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है।